हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेता और आप लोग देख रहे हैं मॉम्स जर्नी। आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन बच्चे की जो बीमारी होती है उसके बारे में, जिस फेज से अभी मैं रिसेंटली गुजरी हूँ। मैं आज उसके ऊपर बात करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से। जो मैंने सबक लिया है वो आपके साथ भी शेयर करूँगी, शायद आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आ जाएँ। हम बात करेंगे, हमें अपने छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शुरू से हम लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं बच्चों के हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर। अरे बच्चा ये मुंह में नहीं दे ले, वो मुंह में नहीं दे ले, ये नहीं खा ले, उसे अच्छे से अच्छी चीज़ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। तब भी बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है बच्चों को लेकर। एंड बच्चों में डायरिया कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और उसी के पास में है बेल का आइकन, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं बच्चों में जो डायरिया होता है वो क्या होता है, डायरिया कैसी बीमारी है, किस वायरस के थ्रू ये होती है उसके बारे में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं डायरिया क्या है। डायरिया अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो लूज स्टूल्स होते हैं, बच्चों में लूज मोशन होते हैं। दिन में अगर 3 से 4 बार आपका बच्चा अगर दस्त कर रहा है, मोशन कर रहा है और उसको बहुत पतले मोशन हो रहे हैं, पानी की तरह वाटरी मोशन है एकदम, और उसके साथ ब्लड भी आप देखेंगे अगर आ रहा है पॉटी में और उसको उल्टियाँ भी है साथ में, तो ये कहलाता है डायरिया। तो डायरिया किन किन वजह से हो सकता है वो जानेंगे। डायरिया मोस्ट कॉमनली एक वायरस के थ्रू होता है बच्चों में, जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है रोटा वायरस, और जिसे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से लूज मोशन लगते हैं बच्चों को। आगे चल के बच्चों में अगर मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, जो एक आंतों में बच्चों को स्वेलिंग हो जाती है वो हो सकता है। और इससे बच्चों में पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। बच्चों में जो 0 to 2 ईयर के बेबीज होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनका बहुत वीक होता है, उनको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती हैं। जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी उससे संक्रमित हो जाते हैं बच्चे, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है बच्चों की। तो हम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं डायरिया होने के जो कारण होते हैं उन पर। पहला हम बात करेंगे पेट संबंधित जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होता है पेट संबंधित, उसके बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग भी बहुत कॉमन होता है बच्चों में। उल्टी दस्त लगना, कुछ भी अगर उनके खाने पीने में आया है, पानी चेंजेस होने के कारण, पानी अगर बाहर का पानी पीने में आया, गंदा पानी पीने में आया है, उसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन लग सकते हैं, क्योंकि खराब पानी में गंदे बैक्टीरिया पनपते हैं जिससे कि पेट में इन्फेक्शन होता है। गंदे खाने की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, अनहाइजीनिक, अनप्रिपेयर्ड, अनकुक्ड जो खाना रहता है उसकी वजह से भी बच्चों में दस्त हो जाते हैं। ये हो गया एक कारण। अब दूसरा बात करते हैं हम, जो मोस्ट कॉमन है वो है फूड एलर्जी। आपके बच्चे को कोई भी फूड एलर्जी हो सकती है। आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है जब आप उसको सॉलिड फूड पर लाते हैं। आप जानते हैं 6 मंथ के बाद बेबी सॉलिड फूड स्टार्ट कर देता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो फूड है, उसकी जो चॉइस है वो अच्छी ही हो, अच्छा खाना खिलाएं उसको। कुछ बच्चों को फूड से एलर्जी होती है, कुछ फ्रूट्स से होती है, फल वगैरह से, सब्जी से, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि उसके शरीर पर सफ़ेद चिकत्ते होते हैं, जैसे हाइव्स बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ उसके बॉडी पर आपको दिखता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको किसी खाने की वजह से एलर्जी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे ने क्या खाया है जिसकी वजह से बॉडी ऐसा रिएक्शन दे रही है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरा जो कारण बनेगा डायरिया होने का बच्चों में, वो होगा फ्रक्टोज या सुक्रोज। ये एक टाइप की शर्करा होती है, जो शुगर होता है। फ्रक्टोज ये कुछ फलों में भी पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, तो इसके कारण भी डायरिया हो सकता है बच्चों में।
फ्रक्टोज जो होता है आप जानेंगे वाइट शुगर होती है और उसकी वजह से भी बच्चों को डायरिया हो सकता है। अगर खाने में आया है तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम ऐसा जो फ्रक्टोज और सुक्रोज रहित बच्चों को खाना खिलाएं जिसमें कि ये चीज़ें नहीं हो। बाहर के शहद से बचें आप और वाइट शुगर से बचें तो उनको डायरिया से बचाया जा सकता है। बात करते हैं हमारा चौथा जो बड़ा कारण है एक और डायरिया का, वो है अत्यधिक गर्मी। जी हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर होने से, गर्मी होने से बच्चों के पेट में भी गर्मी हो जाती है। आपने सुना ही होगा कि बच्चों के पेट में गर्मी हो गई है जिस वजह से उसको लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, उल्टी हो गई है। तो आपको बच्चों को ज़्यादा गर्मी वाले एरिया, नमी वाले एरिया से बचाना है और उसको एक हवा युक्त माहौल में रखना है जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो और प्रॉपर उसको एयर मिले, ऐसे उसमें रखना है बच्चे को डायरिया हो तो। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और क्योंकि लू की हवा जो चलती है वो भी बच्चों को हानिकारक होती है। स्पेशली अब जो ये गर्मियों के दिन आएंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर का जो पूरा महीना रहने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाता है तो बच्चों में भी डायरिया होने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है गर्मी होने के कारण। आपको ध्यान रखना है ज़्यादा गर्मी में बच्चा डिहाइड्रेट होने से बचे, उसको प्रॉपर उसको कोई भी लिक्विड चीज़ें, और अगर बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर है तो उसको पानी प्रॉपर पिलाते रहें गर्मी के दिनों में। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो कारण होगा डायरिया का, वो होगा बच्चों में टीथिंग। जी हाँ, बच्चों में टीथिंग भी एक कारण बनता है डायरिया होने का, उल्टी दस्त लगने का। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चे में टीथिंग होती है, दांत आ रहे होते हैं, उनके गम्स में स्वेलिंग होती है, उस समय पे बच्चा कुछ ना कुछ चबाने की कोशिश करता है। जो भी उसके आसपास खिलौने हैं, जूता, चप्पल, कुछ भी वो लेगा, मुंह में डालेगा, जिसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि टीथिंग में मिसमिसी होती है, बच्चों को इरिटेशन होती है, उससे वो बचने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ या कोई भी चीज़ वो मुंह में लेगा। आपको सावधानी रखनी है, बच्चों के आसपास हाइजीन बना के रखना है, स्वच्छता बना के रखनी, सफाई रखना है बच्चों के आसपास ताकि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो। तो आपको उनके खिलौने भी समय समय पर साफ़ करते रहने हैं। उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि बच्चे के टॉयज़ वो कैसे आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं घर पर, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगला कारण होता है एंटीबायोटिक्स। जो बच्चे छोटे होते हैं, 6 महीने तक के बच्चे हैं, अगर वो एंटीबायोटिक्स पर हैं तो जो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं या दवाई की गर्मी आप बोल सकते हैं, उसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन लग सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों को एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं देनी है। अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, और बच्चों का अगर उसकी वजह से उल्टी दस्त होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये थे कुछ मेजर कारण जिसकी वजह से डायरिया होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में जो लक्षण दिखाई देगा डायरिया का, कि हम कैसे पहचानें कि ये डायरिया है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़रूरत है। कब हमें डॉक्टर के पास ले जाना है? आपको पहला लक्षण ये दिखाई देगा अगर आपका बच्चा दिन में 3 से 4 बार पतले मोशन जा रहे हैं, उसके पानी जैसे बिल्कुल, और अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बच्चा उल्टी कर रहा है दस्त के साथ साथ तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत ही एक खतरनाक इंडिकेशन हो सकता है, सीवियर, कि उसको उल्टी दस्त हो रहे हैं और प्लस उसको ब्लड भी आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसमें आप नेक्स्ट अगर लक्षण देखेंगे तो बच्चों में टेम्परेचर रहता है, अगर उसको 102 बुखार है या इससे ज़्यादा बुखार है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये हो गए डायरिया के कुछ जो लक्षण होते हैं। डिहाइड्रेशन भी एक लक्षण है, बच्चों में पानी की कमी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पतले मोशन होने के कारण जितना भी अंदर फ्लूइड होता है वो सब निकल जाता है, और जो भी इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, बच्चों के तत्व होते हैं, वो भी निकल जाते हैं इसके थ्रू, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी आ जाती है। तो ये भी डायरिया के लक्षणों में शामिल है। और एक और जो लक्षण है वो है आंखों से आप देखेंगे बच्चों के आंसू बनना बंद हो जाएंगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो जैसे कि यूरिन पास करना बंद कर देता है बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं दिन में 8 से 10 बार भी अगर वो सुसु जाते हैं और यूरिन पास कर रहे हैं और डायरिया जब हुआ है उन्हें और बिल्कुल भी
यूरिन नहीं पास हो रहा है उनका, तो आपको जान लेना चाहिए कि ये खतरे की घंटी है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना है। ये थे उसके कुछ सीवियर लक्षण जो डायरिया के समय दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट की, कि हम इसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं डायरिया को। क्योंकि आप जानते हैं डायरिया एक ऐसी बीमारी थी जिससे सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर थी बच्चों में ज़्यादा थी। 7 लाख तक बच्चे सालाना की दर थी कि बच्चों की डेथ मोस्टली डायरिया की वजह से होती थी। लेकिन जब से रोटा वायरस आया है, इसकी जो वैक्सीन आई है उसकी वजह से, क्योंकि जो वैक्सीन ओरली पिलाया जाता है नॉर्मली, अब गवर्नमेंट के द्वारा तो फ्री में पिलाया जाता है, और कुछ प्राइवेट जगह अगर आप जाएंगे तो वहाँ कुछ 500 से 1000 रुपये में भी ये ड्रॉप पिलाई जाती है। आप वो वैक्सीन इसको बच्चे को दिला सकते हैं डायरिया से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं डायरिया से बचाने के लिए। पहला हम बात करते हैं बच्चों में डायरिया होते ही, उल्टी दस्त होते ही सबसे पहले आपको काम करना है वो है उसको डिहाइड्रेट होने से बचाना है। आपको कुछ ना कुछ बच्चे को पानी पिलाते रहना है, लिक्विड फॉर्म में देना है उसको। पहला आप उसको अच्छा पानी पिलाएं खूब अच्छी मात्रा में, और ORS का घोल जो कि सबसे मेन है डायरिया से बचाने के लिए, सरकार ने भी यही WHO के द्वारा जारी किया हुआ है। बच्चों को जो नवजात शिशु से लेकर जो 2 साल तक के बच्चे हैं जिनको डायरिया होता है उनको ORS पिलाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि बच्चे को ORS देना है। उसकी मात्रा आप डॉक्टर से पूछ लें कि आपका बच्चे के एज के अकॉर्डिंग कितना ORS उसको देना है। तो आप ये दिन में उसको कई बार रिपीट में ORS घोल दें। और दूसरा, आप उसको घर में बनाकर शक्कर, नमक और पानी का घोल बनाकर वो बच्चे को आप दे सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। आपको 1 ग्लास पानी लेना है, आप चाहें तो 125 ml पानी लें, उसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी डालें, घोल लें उसको। चाहें तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों को नींबू या लाइम से कोई एलर्जी नहीं है। अगर उसको सर्दी वगैरह के जैसी कोई शिकायत नहीं रहती तो आपको उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेना है, जिससे उसको विटामिन C भी उसकी बॉडी में पहुंचेगा इसके थ्रू। तो आपको नींबू डाल के वो पानी बच्चे को पिलाना है। अगर आपका बच्चा नहीं लेता है, क्योंकि क्या होता है कि दस्त के टाइम पे बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, वीक हो जाता है, कुछ भी खाने पीने की उसकी इच्छा नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है नित्या के टाइम पे। अभी उसको बहुत ही सीवियर डायरिया होके चुका था, उसको हॉस्पिटलाइज हमें करना पड़ गया था क्योंकि उसको पानी की कमी हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था, क्योंकि वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। तो ऐसी गलती आप ना करें, बच्चे को कुछ ना कुछ देते रहें। कैसे पिलाना है आपको वो हमारे डॉक्टर ने जो हमें बताया वैसा हम आपको बता रहे हैं। आपको बच्चे को क्या करना है, अगर आपका बच्चा डायरेक्ट ग्लास से नहीं पी रहा या चम्मच से ORS नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है, तो आपको क्या करना है, जो बच्चों की दवाइयों के साथ ड्रॉपर मिलते हैं वो ड्रॉपर लेना है। उस ड्रॉपर के थ्रू बच्चे के मुंह में थोड़ी थोड़ी देर में आपको ORS देते रहना है या पानी देते रहना, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। ये आप कर सकते हैं। डायरिया के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप चावल का पानी बच्चों को दे सकते हैं। जो हमारे यहाँ बोला जाता है माड़ का पानी, वो आप दे सकते हैं। उसमें हल्का सा नमक, काली मिर्च टेस्ट के लिए बच्चे के वो मिला सकते हैं, या आप ऐसे ही उसको रॉ फॉर्म में बच्चों को दीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी होम रेमेडी, वो होता है दाल का पानी। मूंग की दाल का पानी, तुअर दाल या अरहर दाल जो बोलते हैं उसका पानी, कोई भी दाल जो आपके बच्चे को पसंद हो उसकी दाल का पानी आप उसको दीजिए। अगर हो सके तो आप मूंग की दाल का पानी ज़्यादा पिलाएं उसको, वो उसको लाभकारी रहता है। दस्त में, उसके डायरिया में आप दे सकते हैं नमक मिला। कोशिश करिए कि डायरिया के समय पे उसको कोई भी मीठी चीज़ नहीं दें, अवॉइड करें। हमारे डॉक्टर ने भी बोला था कि उसको चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, कुरकुरे ऐसा कुछ भी नहीं देना है डायरिया के टाइम पे। जो आउटसाइड फूड होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। अगर बच्चा आपका सॉलिड पर है तो सॉलिड तुरंत बंद कर देना है, उसको सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में देना है। खिचड़ी खिलाइए उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में करके, उसको पतली पतली खिचड़ी खिलाएं आप। दाल का पानी पिला सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं डायरिया के टाइम पे, क्योंकि आप
आप जानते हैं जब कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी तो बच्चा क्या खाएगा और उसको एनर्जी फिर कैसे मिलेगी अगर नहीं खाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा खाता पीता रहे, उसको एनर्जी मिलती रहे, हाइड्रेट भी रहे, तो आप उसकी कंडीशन सीवियर होने से, क्रोनिक डायरिया होने से आप उससे बचा सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को घर पर ही अपना लेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, केला दे सकते हैं आप बच्चों को। जी हाँ, केला तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है क्योंकि नित्या को भी बहुत पसंद था केला, तो उसको हमने केला भी खिलाया है। केले के लिए सबसे बड़ा मिथ बना हुआ है कि केला बच्चों को सर्दी करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये कहीं नहीं लिखा है कि केला सर्दी करता है। ये हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम नित्या को हर टाइम पर केला देते हैं, भले ही उसे सर्दी हो रखी है तो भी उसे केला पसंद है। केला आप ज़रूर खिलाएं क्योंकि ये एक रामबाण उपाय है। अगर आप मेरी माने तो बच्चों को दस्त होने पर केला ज़रूर खिलाएं, उनको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा केले से, क्योंकि आप जानते हैं केले में फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, पोटेशियम और विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि दस्त को रोकने में बहुत ही कारगर है। सेब खिला सकते हैं, एप्पल भी बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त फल है, वो भी दस्त को रोकने में लाभकारी होता है, उससे इमीडिएटली दस्त रुक जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को दस्त लगे हैं तो उसको ज़रूरत है फाइबर्स की जो कि मोशन को बांधने में, टाइट करने में काम आने वाले हैं। आप ऐसी चीज़ खिलाएं जो हाई फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं, वो आप बच्चों को खिलाइए। आप पतला ओट्स भी बच्चों को खिला सकते हैं, हल्का नमक काली मिर्च डाल के बच्चों को ओट्स खिलाइए। आप जानते हैं ओट्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर्स, विटामिन, पोटेशियम्स होता है। और बच्चों को पफ बहुत पसंद होते हैं, पफ राइस जिसे मुरमुरे बोलते हैं, आप मुरमुरे खिला सकते हैं। उसको हल्का सा गरम करके उसमें ज़रा सी आप हल्दी डालकर, नमक डालकर अगर आप उसको तल लेते हैं, ज़्यादा मतलब 1 चम्मच घी में, ज़्यादा भी नहीं, आपको बस उसको तलना है, पफ बनाना है, उसको कुरकुरा करना है ताकि बच्चा उसको खा सके। तो आप बच्चों को वो मुरमुरे भी खिलाइए, उससे भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो मैंने आपको बताई कि आप घर पे ही कैसे बच्चों के दस्त को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स भी बच्चों के जो लूज मोशन होते हैं उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। प्रोबायोटिक्स आप दही खिला सकते हैं प्रोबायोटिक्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसकी आंतों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप उसको दस्त के टाइम पे दही ज़रूर खिलाएं तो उसको लाभ मिलेगा। एक और चीज़ कर सकते हैं होम रेमेडी, जो कि है सौंफ और अदरक का पानी। आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच अदरक पिसा हुआ और आपको डालना है सौंफ, क्रश करके सौंफ डालना है और उसको भिगो कर रखना है और छान के बच्चे को पिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। इससे भी बहुत आराम मिलता है बच्चों को। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होम रेमेडी जो कि डायरिया में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के। आई होप आपको ये वीडियो तो काम का लगा ही होगा। अगर आप आसपास किसी भी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनका बच्चा डायरिया से जूझ रहा है या परेशान है, आप उनको ये फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, मेरा लिंक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है जब बच्चों को उल्टी दस्त लगते हैं, डायरिया होता है उन्हें, तो सभी पेरेंट्स घबरा जाते हैं बच्चे को ऐसी स्थिति में देख के, परेशान देख के कि अब क्या करना चाहिए। अगर उसको डॉक्टर के पास आप लेकर भी जाते हो, आप देखेंगे डॉक्टर की दवा से भी कभी कभी दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर आपको लग रहा है नहीं डॉक्टर की दवा तो सूट ही नहीं हो रही, हमें डॉक्टर बदल लेना चाहिए, उसको लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं हॉस्पिटल में नित्या एडमिट थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, उसको दवाई काम नहीं कर रही थी। उस टाइम हम लोग भी बहुत घबरा गए थे कि इसको जो भी ट्रीटमेंट है वो लग क्यों नहीं रहा है, दवाई क्यों नहीं लग रही है, उसके मोशन क्यों नहीं रुक रहे हैं। तब हमें डॉक्टर ने बताया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डायरिया होता है वो एक टाइम लिमिट पे ही जाके ख़त्म होता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसको 3 से 4 दिन लगते हैं प्रॉपरली ठीक होने में और उसका कोई और इलाज नहीं है। सिर्फ ORS और जिंक आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर वो क्रोनिक डायरिया है या बच्चों को सीवियर कुछ जो इंटेस्टाइल इन्फेक्शन हुआ है, वायरस हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया प्रॉब्लम हुई है, वो जांच के बाद ही, उसके जो स्टूल की जांच अगर आपका डॉक्टर लिखेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ है, दस्त किस वजह से लगे हैं। उसके बाद वो आगे के ट्रीटमेंट पर ध्यान देंगे या उसको एंटी डायरिया की दवा देंगे। तो
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र रखना है। बच्चे का डायरिया एक टाइम पीरियड पे ही जाके ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो मंत्र पड़ेगा और वो तुरंत ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत पेशेंस रखना है बच्चों के मामले में, क्योंकि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस पर फेथ रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जहाँ गया है वहाँ, जिस डॉक्टर के पास गया है वो डॉक्टर उसको ठीक करके ही भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, बस आपको पेशेंस रखना है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया मैंने, क्योंकि जनरली मैं भी एक माँ हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ कि ये नित्या को क्या हो गया है। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है मैं कोशिश करती हूँ उसको पहले घर पे ही ट्रीट कर लिया जाए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो औरों से भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी। हैव अ गुड डे।